एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, अपने हस्बैंड के कोरोना के इलाज के समय यदि मैं सही निर्णय ले पाई होती, जैसा कि वो हमेशा मेरे बारे में लेते थे, तो आज वो जीवित होते। इस बात का गिल्ट हमेशा बना रहता है। इस गिल्ट से कैसे उभरूं? देखिए, थोड़ा सा अपने इस गिल्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा जीव के बारे में समझ लेना जरूरी होगा, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और इसको लॉजिक की कसौटी पर भी आप खरा उतार करके देख सकते हैं। देखिए, जब कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो जीव का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जीव का स्थूल शरीर छोड़ देता है। यानी कि जीव का सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, जीव का सिर्फ स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी मरती है। तो ग्रॉस बॉडी मर गई और स्थूल शरीर बाहर निकल गया। अब मान लीजिए कि सूक्ष्म शरीर भी मर जाए, तो अगर जीव का सूक्ष्म शरीर भी मर जाएगा तब तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना ज्ञान प्राप्ति हुए ही जीव को मुक्ति मिल गई। तो बिना ज्ञान प्राप्ति के जीव को अगर मुक्ति मिल जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो अविद्या जिसकी वजह से जीव पैदा हुआ है वो अविद्या लिमिटेड है। अगर अविद्या को आप लिमिटेड कह देंगे तो इससे लॉजिकल डिफिकल्टीज पैदा हो जाएगी। या अगर आप ये कहिए कि अरे भाई जीव तो ऐसे ही पैदा हो जाता है, सिर्फ एक जन्म जीव का होता है और उसके बाद जीव का शरीर मर गया तो जीव भी खत्म हो जाता है। अगर आप कर्म को नहीं मानते हैं तब फिर लॉजिकल डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, क्योंकि इससे कार्य कारण का जो संबंध है उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज को कोई भी इफेक्ट पैदा होने के लिए उसका कॉज होना जरूरी है। तो अगर इफेक्ट बिना कॉज के ही हो जा रहा है तब तो इसका मतलब इफेक्ट कॉजलेस हो गया। तो अगर इफेक्ट कॉजलेस हो गया तो उससे लॉजिकल डिफिकल्टीज पैदा हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कर्म के सिद्धांत को हमको मानना पड़ेगा, और अगर हम कर्म के सिद्धांत को मानेंगे तो जीव स्थूल शरीर के मर जाने के बाद भी, ग्रॉस बॉडी के मर जाने के बाद भी जीव नहीं मरता है, उसका सूक्ष्म शरीर जीव को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अब ये जीव जो सूक्ष्म शरीर जो है वो जब बाहर निकलता है जीव से, तो प्रारब्ध तुरंत इसको एक थिन बॉडी दे देता है, थिन ग्रॉस बॉडी, बहुत ही थिन नेसेंट ग्रॉस बॉडी इसको दे देता है। क्योंकि बिना ग्रॉस बॉडी के जीव मूव नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म शरीर को कहीं भी मूव करने के लिए एक ग्रॉस बॉडी चाहिए, जो बहुत ही नेसेंट स्टेज में जो ग्रॉस बॉडी होती है वो प्रारब्ध इसको प्रदान कर देता है। और जीव जो है मूव करता है अपनी जो टेंडेंसीज हैं, जो इनर टेंडेंसीज हैं, जो प्रमुख आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, जो कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो उसने प्राप्त की हैं, उन टेंडेंसीज के तहत प्रोमिनेंट प्रमुख टेंडेंसीज इस जन्म में जो उसकी प्रमुख टेंडेंसीज हैं उसके आधार पर जीव जो है आगे की अपनी यात्रा शुरू करता है। तो आप ये देखेंगे कि जब जीव मर करके शरीर के अंदर से बाहर निकलता है, शरीर तो मर गया, जीव बाहर निकल आया, तो उसकी जो इनर टेंडेंसीज होती हैं या प्रमुख आंतरिक प्रवृत्तियां जो होती हैं वो तो अभी जीव के इस मरे हुए शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो जीव इसी मरे हुए शरीर के आसपास ही मरने के बाद थोड़ा घूमता रहता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं जीव की। और चूंकि उसको एक ग्रॉस बॉडी भी छोटी सी मिल गई है, नेसेंट ग्रॉस बॉडी मिल गई है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर बहुत ही सबलिमिनल लेवल पर सोचने की भी क्षमता है, बहुत ही प्राइमरी वे में वो सोच पाता है थोड़ा सा। तो जीव उसी के आसपास घूमता रहता है। इसीलिए जीव का मरने के बाद शरीर का अंतिम संस्कार कर देना जरूरी है, शरीर को जला दिया जाता है। जब शरीर जल जाता है तो फिर जीव ये समझ जाता है, सूक्ष्म शरीर, कि अब इस शरीर में दोबारा वापस लौटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इसीलिए मरने के बाद जो है नाक में रुई डाल दी जाती है, क्योंकि नाक के थ्रू जीव जो है अपने शरीर के अंदर दोबारा प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसकी इनर टेंडेंसीज अभी जीव से जुड़ी हुई है ना, जीव का अटैचमेंट तो है ही है जीव से। और चूंकि जीव का अटैचमेंट उसके बॉडी से है अभी, तो जीव का अटैचमेंट उसके परिवार से भी है, आपसे भी है, उसका अटैचमेंट सबसे जुड़ा हुआ है जीव। तो वहीं आसपास जीव घूमता रहता है। इसीलिए हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में जीव उसके जितने भी कपड़े हैं पुराने और ये सारी चीजें, जो शरीर है, वो सब जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो जब वो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो जीव ये समझ जाता है, सूक्ष्म शरीर, कि अब ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा
और उसके बाद वो अपनी इनर टेंडेंसीज के तहत प्रमुख जो उसकी इनर टेंडेंसीज हैं या प्रमुख आंतरिक प्रवृत्तियां हैं उनके थ्रू वो जो है अपने अगले जन्म के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रही हैं जीव के मर जाने पर, तो उससे होगा क्या? देखिए, इलाज किसको मिलता है? इलाज तो बॉडी को मिलता है। अस्पताल कौन चीज जाती है? बॉडी जाती है। अस्पताल में जो दवाइयां दी जाती हैं वो किसको दी जाती हैं? बॉडी को दी जाती हैं, क्योंकि केमिकल तो बॉडी है। सूक्ष्म शरीर जो है, जो जीव है, ना तो वो अस्पताल उसके किसी काम का है और ना उसकी कोई दवाई उसके किसी काम की है, क्योंकि वो तो केमिकल लेता नहीं, केमिकल तो बॉडी में जाता है। जिसको केमिकल मिलना चाहिए था, जिसको अस्पताल मिलना चाहिए था, वो तो मर गया, वो खत्म हो गया, नीचे गिर गया। वो अब दवाई की उसे जरूरत थी, जिसे दवाई की जरूरत थी, जिसे अस्पताल की जरूरत थी, वो तो जल करके नीचे खत्म हो गया। बचा क्या? जो जीव, उसे ना तो अस्पताल की जरूरत है ना उसको दवाई की जरूरत है। अब आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि अगर मैंने इसको दवाई दे दिया होता या मैंने इसकी इलाज करवा दिया होता तो आज मेरे पति जीवित होते। इस प्रकार आप बार बार गिल्ट कर रहे हैं। तो उस गिल्ट का आप जरूर देखिए, शरीर के लिए उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि शरीर को दवाई की जरूरत थी, शरीर को अस्पताल की जरूरत थी, शरीर तो मृत्यु हो गई, उसको जल गया, शरीर खत्म हो गया। अब क्या आपके इस गिल्ट की उस जीव को, सूक्ष्म शरीर को कोई आवश्यकता है? याद रखिए, जब आप गिल्ट महसूस करते हैं तो अपनी प्रमुख आंतरिक प्रवृत्तियां या चीफ इनर टेंडेंसीज के तहत जो जीव अपने लोक की यात्रा पर निकलने वाला था अगले जन्म की, वो घूम के आसपास ही, आपके आसपास ही घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप विचलित हैं। आपको विचलित देख करके जीव भी विचलित हो जाएगा, और जीव के पास विल नहीं होती है, क्योंकि जीव की बॉडी अभी डेवलप्ड नहीं है ना। तो जीव जब एक बार आपके आसपास विचलित हो गया आपको गिल्टी देख करके, तो वो आपके आसपास ही घूमता रहेगा। जीव के अंदर अभी ये कैपेसिटी नहीं है कि जीव जो है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई है आपको लेकर के या परेशान हो गया है जीव आपको देख करके, तो वो उस नेगेटिविटी से बाहर हो सके। तो क्योंकि बॉडी जो है वो हमारे अंदर एक हमको विल देने का काम करती है, बॉडी एक सपोर्ट सिस्टम देने का काम करती है। इसीलिए सवेरे उठने के बाद जब लोग बहुत नेगेटिव महसूस करते हैं, तो जब शरीर थोड़ी देर में पूरी तरीके से जाग जाता है तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर जो है विल देता है थॉट्स को, तो शरीर का ये काम होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो चूंकि शरीर मृत हो चुका है और नया शरीर अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, तो उसको कोई भी विल जीव को दे नहीं पाता है शरीर उसका। तो अगर उसके अंदर एक बार नेगेटिविटी पैदा हो गई तो वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जीव आसपास घूमता जाता है, घूमता रहता है, आपके आसपास चक्कर लगाता है और अपनी यात्रा पर जो है वो निकल नहीं पाता। ये कुछ इस तरीके की बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है। अब उसको स्कूल जाते वक्त अगर मान लीजिए आप उसको बार बार रोने लगी है कि अरे बेटे तुम स्कूल जा रहे हो, पता नहीं आगे क्या होगा, मार रोना पीटना मचा दीजिए, तो फिर वो स्कूल नहीं जा पाएगा। वो आपके आसपास ही घूमता रहेगा, या स्कूल के बारे में जाएगा स्कूल के रास्ते पर, लेकिन आपके बारे में ही सोचता रहेगा और वहां जाकर के स्कूल में कुछ पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ये विल पावर नहीं है कि वो अपने थॉट्स को चेंज कर सके या अपनी नेगेटिविटी को आपको लेकर के जो पैदा हो सके उसको कंट्रोल कर सके। तो वो बार बार चिंतित होता रहेगा आपके बारे में और उस नेगेटिविटी चलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार जीव के साथ होता है। आपके गिल्ट की वजह से जीव को परेशानी हो जाएगी, वो बार बार घूमता रहेगा और उसकी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और वो अपने जिस लोक की यात्रा करने जा रहा है उस लोक की यात्रा में उसकी बाधा पैदा हो जाएगी। याद रखिए, डेस्टिनी जो है, नियति, नियति हमेशा विकास के पथ पर लेकर के जाती है। कोई भी व्यक्ति, डेथ को अननेसेसरली इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है या इतना नेगेटिव लाइट में देखा जाता है या इतना डार्क लाइट में देखा जाता है। डेथ जो है वो उतनी डार्क नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि डेथ भी विकास के ही पथ पर लेकर के जाती है, क्योंकि डेथ डेस्टिनी का एक हिस्सा है। और आपका विकास का पथ क्या है? आपका विकास का पथ है आपका बेसिक सेल्फ, यानी जीवन का उद्देश्य है आपको आपके बेसिक सेल्फ में ले जाना। तो चूंकि बेसिक सेल्फ जीवन का उद्देश्य है, इसलिए जीवन हमेशा मृत्यु के बाद आपको ऐसी अच्छी परिस्थिति में ले जाता है जिससे कि आप अपने बेसिक सेल्फ की तरफ पहुंच जाएं, या कोई कमी है अगर तो ऐसा जन्म देता है जिससे कि आप अपने बेसिक सेल्फ में पहुंचने में जो बाधा है उस बाधा को दूर करके आप अपने बेसिक सेल्फ में पहुंच जाएं। इसका मतलब जीवन में हमेशा विकास होता है। तो मृत्यु के बाद आदमी अपने विकास पथ पर जीव जाता है, लेकिन आपने अपने गिल्ट के द्वारा
परेशान होकर के जीव को जो है अपने विकास पथ पर जाने से रोक दिया। तो इसका मतलब फिर गिल्ट के बारे में क्या यहाँ पे कहना चाहिए, इसका क्या विश्लेषण किया जाना चाहिए? देखिए, गिल्ट का विश्लेषण ये यहाँ पर होना चाहिए कि गिल्ट की ना तो जरूरत आप सूक्ष्म शरीर को है, जो जीव मरने के बाद शरीर से बाहर निकला, ना तो उसको गिल्ट की जरूरत है, और ना गिल्ट की जरूरत उसको है वो शरीर को जो कि जिसकी मृत्यु हो गई है और जो कि दफना दिया गया है, जला दिया गया। तो गिल्ट बिना किसी काम का है और आपके भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको भी तकलीफ दे रहा है और आपको अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने में बाधा पैदा कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो जब प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप रिलीज करते हैं। तो जब पूरा परिवार किसी की मृत्यु के बाद प्रार्थना करने लग जाता है, तो प्रार्थना करने से जीव जब देखता है कि परिवार प्रार्थना कर रहा है, तो जीव जो है आश्वस्त होकर के अपने विकास पथ पर चल देता है और उसका अटैचमेंट अननेसेसरली नहीं होता, क्योंकि दुखी जब कोई होता है तभी जाने से रुकावट पैदा होती है। अगर सब भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो जीव आसानी से अपनी विकास यात्रा पर चला जाता है। तो आपको गिल्ट की जगह क्या करना चाहिए? आपको गिल्ट की जगह प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हे भगवान, उनको शांति दें, कि आत्मा को शांति दें, वो अपनी विकास की यात्रा पर, नियति जहां उन्हें ले जा रही है उस पर वो सफलतापूर्वक उस विकास की यात्रा पर जाएं। देखिए, रूमी ने एक जगह अपनी कविता में लिखा है कि जब कोई पत्ती कोई व्यक्ति खाता है तो वो पत्ती उसके शरीर में ऊर्जा बन करके विचारों के रूप में भगवान को याद करके महकती है। तो ये विकास पथ की तरफ इशारा ही तो करता है। तो नियति हमेशा विकास के पथ पे ले जाती है। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? हे ईश्वर, आप मेरे हस्बैंड को, उनकी आत्मा को उनके विकास की यात्रा पर ले जाए, आगे उनका जो भविष्य है वो भविष्य कष्टप्रद ना हो, उनका जीवन शांतिपूर्ण हो, अगला जीवन उनका शांतिपूर्ण और प्रसन्नता से भरा हो। इस प्रकार की आप प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का उनको बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि उस प्रार्थना से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भी जीव को प्राप्त होता है और साथ ही साथ वो अपनी विकास की यात्रा पर भी बिना किसी परेशानी के निकल सकता है। तो आपको करना क्या है? अब तुरंत गिल्ट छोड़ देना है, क्योंकि आपका गिल्ट बिल्कुल भी गैर जरूरी है, उसका कोई काम नहीं है। गिल्ट को आप किस चीज में बदल देना है? गिल्ट को प्रार्थना में बदल देना है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगी तो उससे उनको भी फायदा होगा, आपका चित्त भी शांत होगा और आप आसानी से अपने जीवन को जी सकेंगी। याद रखिए, जब कुंती ने पांडवों से ये कहा था कि जब पांडव अर्जुन द्रौपदी को शादी करने के बाद लेकर के जब कुंती के पास पहुंचे, तो कुंती ने ये चारों भाइयों में बांट लो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद भिक्षा लेकर के आए, चारों भाइयों में बांट ले। लेकिन वो लोग तो शादी करके आए थे, तो जब उन्होंने भाइयों में बांट लो, तो चूंकि वचन खाली नहीं जाने पाता था महाभारत काल में, तो वो चारों ही पांचों पांडवों की पत्नी हो गई। अब जब वो पांचों पांडवों की पत्नी हो गई तो इस बात का कुंती को बड़ा गिल्ट हुआ, क्योंकि किसी एक स्त्री की स्थिति बड़ी खराब हो सकती है जब उसे ये कहा जाए कि 5 उसके पति हों। तो इससे कुंती को जो है बहुत गिल्ट हुआ। तो कुंती ने अपने इस गिल्ट को जब वेद व्यास जी के सामने रखा, जो कि महाभारत के ऋषि हैं और महाभारत के रचयिता भी हैं, तो वेद व्यास जी के सामने जब उन्होंने रखा, इस बात को बताया अपने गिल्ट को कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, तो वेद व्यास जी ने कहा कि बार बार अपने आप को दोष मत दो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, नियति ऐसा चाहती थी इसलिए तुम्हारे मुंह से ऐसा निकलवाया, ईश्वर की इच्छा थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आप यही बात आप अपने ऊपर भी लगा करके देखिए। ये इलाज करा पाए नहीं करा पाए, फैसला ले पाए फैसला नहीं ले पाए, ये सब आपके हाथ में नहीं होता है। ये ईश्वर जो है, ईश्वर नियति के रूप में जैसा फैसला चाहते हैं वैसा फैसला होता है। क्योंकि सबके लिए क्या जरूरी है, अगले जन्म में उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आगे उसके विकास के लिए, उस व्यक्ति के जीव के विकास के लिए क्या चीज जरूरी है, इन सब के हिसाब से फैसले नियति लेती है ईश्वर के बिहाफ पे। तो आप उस सब फैसलों के लिए अपने आप को जिम्मेदार थोड़ी ठहरा सकते हैं। ये जीवन भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है, ये जीवन भगवान की विभूति है, ये जीवन आप इस जीवन के जनरल मैनेजर नहीं है।
तो जब आप गिल्टी फील करते हैं, चिंता करते हैं इस जीवन को लेकर के, तो इसका मतलब आप अपने आप को इस जीवन का जनरल मैनेजर बना रहे होते हैं। आप जनरल मैनेजर नहीं है, आप तो सिर्फ इसमें अपने आपका जो रोल है उसको रोल को पूरा करने के लिए आए हैं। जितनी आपके पास सहूलियत है, जितनी आपके पास क्षमता है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद आप खुद अगला जन्म होता है। तो इस प्रकार ये जीवन चलता रहता है। तो आप नियति के द्वारा ये लिए गए फैसले को स्वीकार करें, अपने आप को दोषी ना ठहराएं, और जब भी आपके अंदर ये गिल्ट आए कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, तो आप उस गिल्ट को प्रार्थना में बदल दें कि जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें, अपनी शांति के लिए प्रार्थना करें, और इस प्रकार ये सब गिल्ट अपने दिमाग से बाहर निकले।